इंडिया एजुकेशन सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत आगे जा चुका सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है उसने एक सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान किया है जो कि 2023 के अंदर सन पर जाएगी। तो इज इट पॉसिबल? है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। इंडिया बहुत स्टेबल कंट्री है। इंडिया एजुकेशन सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत आगे जा चुका है और इंडिया की ये प्रायोरिटी है इस किस्म के काम। इंडिया बहुत आगे जा चुका है। इंडिया बड़ी सक्सेसफुल कंट्रीज़ की लिस्ट में आ रहा है और इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो इस किस्म के तजर्बात आराम से कर सकता है। उसके लिए कोई इट्स नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया। तो ये पहला कोई मुल्क होगा जो कि सन पर जाने की बात कर रहा है, तो पॉसिबल है? पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि इंडियन माइंड्स जो है वो अब पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ हैं, बड़े बड़े अहदों पे बैठे हुए हैं दुनिया पे। अब बड़े बड़े ब्रांड्स को चला रहे हैं। इंडिया अब एक बड़ी मॉनिटरिंग पोजीशन पे है और इंडिया अब इस रडार में है कि वो इस किस्म के तजर्बात कर सकता है, दुनिया को लीड कर सकता है। और इंडिया अपनी स्टेबिलिटी की वजह से, अपने हुक्मरानों के प्रायोरिटीज़ की वजह से इस पोजीशन पे आ चुका है कि इंडिया ये कर सकता है। कोई बड़ी डील नहीं है ये। सही हो गया। तो आपको लगता है कि इस चीज़ मतलब कि सन पर सैटेलाइट भेजने के लिए क्या वो किसी और कंट्री की मदद ले सकता है? हाँ, वो ले सकता है, अमेरिका की मदद ले सकता है, क्योंकि उनके अमेरिका के साथ टर्म्स एंड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो अमेरिका से वो मदद ले सकता है। और फ्रांस टाइप और जो टेक्नोलॉजी में जापान आ गया है, उनके सबके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। रशिया के साथ बड़े अच्छे हैं। उनकी जो डिप्लोमेटिक है, फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत अच्छे हैं और वो आराम से ये ले सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। सही हो गया। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने कितने को प्लैनेट्स घूमे हैं या देखे हैं, अपनी सैटेलाइट्स भेजी हैं? हम तो सखर तक नहीं जा सकते। हम तो बहुत पीछे है। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। वो आसमान है, हम ज़मीन है। हम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंट्री है और हम बड़ी पॉइंट्स पे, बड़ी पोजीशंस पे बड़े अनस्टेबल है। तो हम ये चीज़ को नहीं कैरी कर सकते कि हम अपना कंपटीशन नहीं कर सकते। वो हमारे कंपेटिटर बिल्कुल नहीं है। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद कामरान। कामरान, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान किया है 2023 के अंदर, ठीक है? और उनका कहना है कि ये सूरज पर जाएगी, जा सकती है? सूरज पर जाना तो मुश्किल है, क्योंकि देखें कि उसकी भी एक है सेंटीडिग्री की, जिसको हम कहते हैं वो हाँ, दर्जा सेंटीग्रेड, हरारत है, हाँ। सेंटीग्रेड है उसका। तो वहाँ पर जाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि एक जैसे हम कहते हैं वाटर प्रूफ चीज़ होनी चाहिए, ऐसे ही जो है वो सनलाइट जो है वो प्रूफ होनी चाहिए, हीट चीज़ प्रूफ पे होना चाहिए हीट प्रूफ होना चाहिए उसको भेजने के लिए। लेकिन मैं उसको जो है वो इंडिया की इस वजह से और इस बात पर अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो है वो कुछ तो सोचा है इस बारे में कि हमें जो है वो सूरज के ऊपर कुछ चीज़ भेजनी चाहिए। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि 2018 या 2020 में उन्होंने चांद के ऊपर एक सैटेलाइट भेजने का इरादा किया था, भेजी भी थी। उन्होंने कहा, जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भी सामने बैठा हुआ था। और तकरीबन कुछ किलोमीटर पीछे से ना वो रॉकेट उनका जो भेजा गया सैटेलाइट, वो जो है वो डिफ्यूज़ हो गई, उनका जो है वो क्रैश हो गया। तो बहुत सी कंट्रियों ने जो है ना, कंट्रीज़ वालों ने कहा कि यार ये लोग नहीं कर सकते। उनमें से एक हमारा पाकिस्तान भी है, जिन्होंने कहा कि यार ये लोग जो है वो नहीं कर सकते, इन्होंने जो है वो अचीवमेंट किया है, लेकिन ये जो है वो क्रैश होने की वजह से ना ये लोग पीछे रह गए। हम लोगों ने इतना मजाक उड़ाया उनका, इतना यानी कि उनकी जो है वो बदअखलाकी कह लें हमारी, कि हमने उनको इतना डिस्करेज किया लोगों को कि यार ये नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने जो है वो हम लोगों के, हमारी कंट्रीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखें, उनको ये देखते हुए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार उन्होंने एक बार चांद के ऊपर जाने की कोशिश की है। अब जो है वो सूरज की तरफ उनका है तो अच्छी बात है, और मे भी वो कर सकते हैं। सही हो गया। तो सूरज पे अगर वो चले जाते हैं और तो आपके ख्याल में उनका जो ये मिशन है वो सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है या नहीं? बीइंग अ पाकिस्तानी होने के नाते और बीइंग अ मुसलमान, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि ये करना बहुत मुश्किल काम है। तो मे भी आज से जो है वो 5-10 साल पहले, 15 साल पहले हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यार हम सूरज से जो है वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। आजकल सोलर पैनल्स निकले हुए हैं, हम जो है वो लाइट जनरेट कर रहे हैं उससे। तो मे भी अगर आज से 15-10 साल पहले जो है वो हमने ये सोचा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, वो आज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आज उन्होंने सोचा है, आज नहीं वो जा सकते। ठीक है, आने वाले 10-15 सालों में मे भी वो अचीवमेंट कर लें कि सूरज के ऊपर वो चले जाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने इस वक्त एक सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान किया है जो कि 2023 के अंदर वो कह रहे हैं कि वो सूरज पर जाएगी, तो क्या पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इंडिया तो मैं कह रही हूँ कि चांद पे भी गया था, चांद पे भी कोई भी नहीं गया अभी तक। सही हुआ, लेकिन मार्स पे गए हैं। हाँ, लेकिन मेरे है नहीं जाएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मतलब कैसे, क्या है कि आप सन सैटेलाइट है, जा सकती है? हाँ, लेकिन अगर हम देखा जाए ना, हम लोग बातें ये इसमें नो डाउट कि वो लोग बहुत कामयाबी तेज़ी से कर रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा इतनी है
पावर वगैरह है कि वो पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन ये है कि इतनी तरक्की नहीं की कि सूरज तक जा सके। सही हो गया। अच्छा, अगर वो सूरज पर जाने की प्लानिंग करते भी हैं, सैटेलाइट भेजेंगे, तो क्या किसी दूसरे मुल्क की मदद लेंगे? आई थिंक लेंगे, क्योंकि उनके जो अमेरिका वगैरह है कि ये जो हमारी पावर है उनके साथ तो ज़रूर लेंगे। सही हो गया। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो हम कहाँ पर फॉल कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर? हम तो सैटेलाइट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं तो बस कहूँगी कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, और जो कि हमारा पाकिस्तान का नाम होना चाहिए था, इंडिया का नाम है। हम लोग खुशी से, हम लोगों में कितनी बहस व मुबाहिसा होती है कि इंडिया का नाम क्यों लेते हैं, जबकि हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आगे है, और पाकिस्तान का नाम खुशी से जब ले जब ये पाकिस्तान आगे हो। सही हो गया। तो अगर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें इंडिया और पाकिस्तान का, डेफिनेटली सी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका डिफेंस सिस्टम, वो अपने डिफेंस सिस्टम के लिए नई चीज़ें बना रहे हैं, सैटेलाइट्स पर जाने की बात कर रहे हैं, उनका जो भी मिशन होता है उसको सक्सेसफुल करते हैं, लेकिन क्या ये मिशन सक्सेसफुल रह सकता है? नहीं, ये नहीं। हाँ, नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी कर चुके हुए हैं, इसमें मैं नहीं कह सकती कुछ कि ये सच है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुजाहिदुल हसन। मुजाहिदुल हसन, मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए तो इंडिया की पहली भी एक सैटेलाइट थी जो कि MOM उनका एक मिशन था, वो गया था मार्स पर और उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और अब वो एक और सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जो कि जाएगी सूरज के ऊपर, और 2023 तक उनका ये मिशन है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? क्या वो ऐनक लगा के जाएंगे, वो भी नाइट वाली? हो क्योंकि सकता सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। Exactly. वैसे इंडियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट कंट्री है जो सूरज पे जाने का प्लान कर रखा है जिन्होंने। आज तक मेरा ख्याल है कि ऐसी कंट्री कोई नहीं है, सही हो गया। तो बहुत अच्छी बात है।